प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं गृह विज्ञान का पेपर जो सब्जेक्टिव है उसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सेट वन और सेट टू दोनों देखेंगे जो कल के एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। मैं यहाँ पे दो सेट बताऊंगा तो दोनों सेट को ध्यान से देख लो, और ये प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो तैयार कर लेना, प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे पारिवारिक आय को परिभाषित करना है, और रेखांकित चेक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसके बाद में वक्र रेखाएं क्या होती है ये बताना है। शीतल एवं शुद्ध संवेग किस रंग से प्राप्त होता है ये बताना है। किसके धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। धब्बे छुड़ाने की 3 विधियों के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद में है आपका उचित उदाहरण के साथ में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के मध्य जो है अंतर को स्पष्ट करना है। और बचत के दो लाभ क्या हो सकते हैं ये बताना है। अर्थशास्त्र के आधार पर उपभोक्ता को परिभाषित करना है। उसके बाद में है आपका रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के दो कारण आपको बताने हैं, क्यों लोकप्रिय हैं। और वस्त्रों की गुणवत्ता किन किन कारणों पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। हैंड प्लंगर का क्या उपयोग है या क्या प्रयोग है ये आपको बताना है। धब्बे छुड़ाने के विभिन्न तरीकों के नाम जो है आपको बताने हैं। इसके बाद में 5 अंकों के जो प्रश्न आ सकते हैं वो 4 भिन्न भिन्न उपायों की विवेचना कीजिए जिसमें पारिवारिक आय की परिपूर्ति की जा सकती है। इनमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आर्थिक सुरक्षा, आकस्मिक आवश्यकता, बचत और विनियोग। इसके बाद में है आपका 17 क्वेश्चन, रंगों का चुनाव करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 18 क्वेश्चन है, साबुन तथा डिटर्जेंट के मध्य मध्य जो है भिन्नता आपको बतानी है, अंतर बताना है। और 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कपड़ों का मौसमी संरक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये 19 क्वेश्चन सेट वन के देखे। सेट टू के जो 19 क्वेश्चन है यहाँ इस प्रकार है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, और यहाँ पर है स्तनपान काल के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, साबुन एवं उद्योग के रूप में लोग साबुन एक उद्योग के रूप में लोगों तक कब पहुंचा ये आपको बताना है। और कपड़ों में सिल्वर फिश क्यों लगाते हैं या क्यों लगाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, क्यों लग जाती है ये आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद में है आपका 3 अंकों के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आय तथा व्यय में संतुलन कैसे ला सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्या समझते हैं। इन कुछ 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 क्वेश्चनों के मैंने आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं चैप्टर वाइज। इसके बाद में है आपका रंग व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, और आरामदेह वस्त्र की व्याख्या करनी है। पोशाक का चयन किन बिंदुओं के आधार पर करना चाहिए, और साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ऊनी वस्त्रों को संग्रहण करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये आपको बताना है। 5 अंकीय प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं आपके, बचत खाता से क्या समझते हैं, इन्हीं 4 बचत योजनाओं का जो वर्णन करना है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी है। तो आपका जो है आपका उपभोक्ता सहायता है, और भ्रामक विज्ञापन है, प्रतिस्पर्धा है, और मानक है। इसके बाद में है वस्त्रों का चुनाव विषय पर जो है निबंध लिखना है, यानी कि एक इस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। और दाग धब्बे मिटाने के लिए भिन्न भिन्न अभिमार्कों का वर्णन जो है आपको करना है। भिन्न भिन्न अभिमार्क या विभिन्न अभिमार्क कौन कौन से होते हैं दाग धब्बे छुटाने के लिए, मिटाने के लिए। और गृह विज्ञान शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और इस शिक्षा से होने वाले लाभ को आपको बताना है। तो इस तरह से आपने दोनों सेट्स इसमें देखे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें आप देख लेना। सारे के सारे जो आपको वीडियो चाहिए वो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए गए हैं। आपका जो है एमसीक्यू भी और ये सब्जेक्टिव का आपने देख लिया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।